प्राइम टाइम सीन में एक बार फिर खुशामद। कराची के एक पसमानदा इलाके में रहने वाली खातून कांता कुमारी भी उन हजारों खवातीन से मुख्तलिफ नहीं थी जो दिल में लाखों उम्मीदें लेकर अपने ससुराल जाती है, मगर वक्त और हालात वैसे नहीं होते जिनके बारे में शादी से पहले बहुत सारे नौजवान एक खाका बनाए बैठे होते हैं। कांता कुमारी और उसके शौहर के दरमियान भी शादी के फौरन बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, जिसके बाद हालात ने वो रुख इख्तियार किया कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस मौत के बारे में कांता कुमारी के घर वालों का मौक़िफ़ कुछ और था, मगर उसके ससुराल का कहना था कि उसने खुदकुशी की है। देखते हैं कि असल मामला क्या था। लियारी में शादी के सिर्फ 14 माह बाद मियां बीवी के लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जो बढ़ते बढ़ते इंतहाई खराब सूरत हाल इख्तियार करते गए। यहाँ तक के एक बच्ची की मां पुरस्कार तौर पर हलाक हो गई, जिसके बाद पुलिस के लिए ये बात मौमा बन गई कि खातून को कत्ल किया गया है या उसने खुदकुशी की है। अमूमन ऐसे झगड़े गुर्बत और बेरोजगारी या नशे की वजह से होते हैं, लेकिन इन झगड़ों में ना तो नशे या गुर्बत का इल्जाम लगाया गया और ना ही बेरोजगारी या किसी और चीज का दखल था। दोनों तरफ से इल्जामात बढ़ते ही चले गए। 3 माह बाद कांता कुमारी के भाई को उसके ससुराल वालों ने अचानक फोन किया और उन्हें बताया कि कांता ने खुदकुशी की है। से कह सकता हूँ कि बड़ी बहन को कहा कि हब की बार अगर इसने मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मैं भाई को जरूर बताऊंगी। भाई को बताने वाली बहन ऐसे नहीं जा सकती। इतवार को आने वाली बहन हफ्ते की शाम को ऐसे नहीं मर सकती। हफ्ते की शाम को एक रात रुकने आने वाली बहन वो ऐसे नहीं जा सकती। कुछ तो कहानी है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या पता बहन को आने नहीं दे रहे हो, क्या पता बहन को मारने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ हम बैठे ही हुए थे, आपस में भाई को समझा रहा था। ये वो भाई ने सारी डिटेल मुझे बताई, भाई ये हुआ। इससे पहले भी एन फ्री से अपने आप को फांसी लगाने के लिए हमने इसको रखा। रात को 12-12 बजे दरवाज़ा छोड़ के घर दिल्ली पार करके भाग रही है, दरवाजा स्पीड से बंद कर रहा है। फिर हम लोग भाग भाग उसको पकड़ को ऊपर ले आते। 5 जून के दिन का आगाज भी आम दिनों की तरह हुआ। अपने ससुराल में कांता रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। उसके ससुराल में मौजूद नंद और भावज भी अपने घरेलू कामकाज में मसरूफ थी। उन्होंने दिन में नाश्ते और काम से फारिग होकर कांता को वॉशरूम जाते देखा था। कुछ ही देर बाद उसे पानी बंद करने का कहा गया तो वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। कांता कुमारी को वॉशरूम में मुबैना तौर पर फंदा लगा देखकर उसके शौहर ने कांता के भाई राजेश को फोन पर इस वाक़े की इत्तला दी। बहन की फांसी की खबर भाई पर कयामत बनकर टूटी। उसने अपनी बीवी को फौरन कांता के घर जाने का कहा और खुद घर आने के लिए दफ्तर से निकल गया। कांता कुमारी की भाभी उसके ससुराल पहुंची तो वो फर्श पर पड़ी हुई थी और जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो वो इस दुनिया से कूच कर चुकी थी। मुझे गिलास में पानी दिया, मैंने इसके मुंह में थोड़ा पानी डाला, पानी वैसे ही निकल गया। तो मैंने कहा ये क्या? फिर बोलती है इसने दुपट्टे को ऐसे किया था। जो लाल भाई है ना, वो दुपट्टे को ऐसे ऐसे कर रही थी। मैंने कहा ये क्या है? बोलती है इसने ना ये किया है। मैंने कहा ये क्या किया? बोल लटका दिया अपने आप को वॉशरूम। मैंने कहा तुम लोगों ने देखा नहीं? कोई था नहीं घर में? बोलती हम सब थे मगर उसने अपने आप को लटका दिया। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये फंदा इसके गले में पड़ा हुआ था, लटकी हुई थी। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, इसने खुद को फांसी लगाई थी। तो दरवाज़ा जैसे खुला तो अंदर देखा तो लटकी हुई थी। तो बहने भाई भी आगे मेरे पीछे ही था, तो वो भी खड़ा हो के वो भी गेट पे यहीं खड़ा हो, बोला क्या हुआ। तो वो भी थोड़ा घबरा गया। मेघराज भी घबरा गया। तो इतने में वो फ़ोन निकाल के इसके भाई को फ़ोन कर रहा था, तो उससे बात नहीं हो रही थी। खामोश होके यहाँ गिर पड़ा, यहाँ पर बैठ गया नहीं। मैं खुद को इतना शॉट लगा, मैं खुद अपने घर से आई, मैं खुद देख के हैरान हो गई कि ये क्या हुआ कांता, तुमने क्या कर दिया? बच्ची तक का मुंह तुमने नहीं देखा, ये क्या कर दिया? मैं खुद हैरान हो गई। मतवफिया कांता कुमारी का शौहर आनंद उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाने का कहकर सिविल अस्पताल से निकला और लाश को वापस घर ले आया। कांता का भाई राजेश भी अस्पताल पहुंच गया था। उसकी जवान बहन की लाश उसके सामने पड़ी थी। उसका कहना था कि वॉशरूम को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी जगह पर उसने मुबैना तौर पर खुदकुशी कैसे कर ली। एक तो मैं बिल्कुल ही दिमाग काम नहीं कर रहा,
कि हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन एक तरफ जो है निशान भी देख रहा हूँ, फैमिली जो है बात कर रही है, बाथरूम में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बाथरूम में कैसे खुदकुशी हो सकती है, नहीं हो सकती है, बिल्कुल सफाई है, जो भी है बहरहाल। लेकिन प्लस ये लोग मुझे गुमराह करते जा रहे हैं, भाई हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, भाई हम वैसा नहीं कर सकते। पता नहीं इनको क्या लगा कि मैं पुलिस को बुला लूँगा। कांता कुमारी की मौत के बाद उसे दफन कर दिया गया। अब सोचेंगे कि हिंदू मजहब में तो मुर्दों को जलाया जाता है, फिर उसे दफन क्यों किया गया? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदू मजहब की कुछ बिरादरियां अपने मुर्दों को अलामती तौर पर जलाने के बाद उन्हें दफन भी करती हैं और अंदरूनी सिंध हमें ऐसे कई कब्रिस्तान दिखाई देते हैं। देखते हैं कि सोशल मीडिया पर खबरें सामने आने के बाद कांता कुमारी के भाई को क्या 5 जून की रात ही कांता की तदफीन मुआज गोट कब्रिस्तान में कर दी गई। हिंदू रस्मों रिवाज के मुताबिक हिंदुओं की कुछ बिरादरियों में मरने वालों को जलाने के बजाय उनकी तदफीन की जाती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी दफन किया जाता है और बड़ी उम्र के अफराद की मैयतों के हाथ के अंगूठे को अलामती तौर पर जलाया जाता है। दोनों किस्म की प्रैक्टिस मिलती है हिंदू कम्युनिटी में। क्रिमेट भी किया जाता है और दफनाया भी जाता है, क्योंकि अक्सर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है वो अक्सर पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, तो क्रिमेट करने में एक बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, ख़ास तौर पे लकड़ियों के हवाले से और घी के हवाले से। तो ये भी देखा गया है कि वो अपने थंब को सिंबॉलिकली जलाते हैं और फिर वो दफनाते हैं। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस मिलती है। और बच्चों को जो 3 साल से कम बच्चे होते हैं हिंदू कम्युनिटी में, उनको भी दफनाया जाता है। कांता कुमारी के भाई का कहना था कि जल्दी तदफीन करने की वजह से बहुत सी हिंदू रस्मात नहीं हो पाई थी और फिर वो सोशल वेबसाइट पर ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी बहन गिरने की वजह से इंतकाल कर गई है। इसके बाद मतवफिया के भाई का शक और बढ़ गया कि उसकी बहन ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे मुबैना तौर पर कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है। मतवफिया कांता की मां शिद्दत गम से निढाल थी। उसका कहना था कि उनकी बेटी ससुराल वालों की इज्जत करती थी, उसे मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। उसने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील की है। मतवफिया की बड़ी बहन ने बताया कि उनकी बहन को मंसूबा बंदी के तहत मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। पुलिस तहकीकात करे तो असल हकाइक सामने आ जाएंगे। ये लड़की के चक्कर है, कुछ लड़की का ही चक्कर है। ये लोग ने गेम खेला, एक मार देंगे तो बेटी भी हमारी हो जाएंगी और दूसरी लड़की का चक्कर है, वो भी इसको आज साफ कर देंगे, इसको मार के। और इसको भाई और घर में बहन है। कांता की मौत के सिलसिले में उसके वर्सा मुख्तलिफ बातें बता रहे थे। इन बातों में ये इल्ज़ाम भी शामिल था कि उससे पहले भी कांता को कत्ल करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद कांता के शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मतवफिया के भाई राजेश ने बताया कि उसका शौहर आनंद उसके मुंह पर अक्सर तकिया रखकर उसे मारने की कोशिश करता था। ये सब बातें सामने आने के बाद उन्होंने कानून का दरवाजा खटखटाया और आला अफसरान की मुदाखलत के बाद 8 जून को कांता कुमारी के कत्ल का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने उसके शौहर आनंद को गिरफ्तार कर लिया। मतवफिया के शौहर आनंद के बड़े भाई का कहना है कि इतना बड़ा सानिया हो गया था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। परेशानी के आलम में अस्पताल से डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं लिया। मूवी बना के दिखा रहे हैं, एक एक को बता रहे हैं हमारी बेटी को फांसी दे के मार दिया, हमारी बेटी को फांसी दे के मार, मूवियाँ बन गला घोट के मार दिया, गला घोट के मार दिया, बता रहे हो। 3.5 से 4 घंटे जब ये डेड बॉडी यहाँ पर है, तब आपको याद नहीं है कि हम पुलिस को बुलाएं? क्राइम सीन की टीम ने बगदादी इन्वेस्टिगेशन पुलिस से राब्ता किया तो पुलिस ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार करते हुए बताया कि बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले मुलजिम आनंद ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि जब वो घर से निकला था उस वक्त कांता घर का काम कर रही थी और वक़्ए के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं था। बगदादी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने घर में मौजूद तमाम अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए हैं और अदालत के हुक्म पर कब्र कुशाई भी कराई जा चुकी है। पुलिस वाले ने मुझे ये भी बताया कि ये कत्ल भी है या खुदकुशी है तो कब्र कुशाई के बाद पता चलेगी, लेकिन दोनों सूरतों में केस तो है। हाँ, गुमराह करना, सिविल हॉस्पिटल में ना हेमेल होना, डेथ सर्टिफिकेट के बगैर जो है दफनाना। अब ये तो हमें होश आया तो हमने रियलाइज़ किया ना, अगर हमें एक रात ये रोक देते, सुबह को तकसीम करते तो भी हम कुछ ना कुछ मशवरा करते,
बगैर पोस्टमार्टम के, बगैर डेथ सर्टिफिकेट के हम दफनाने नहीं देते। जुडिशनल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में कांता कुमारी की पुरस्कार मौत के केस की समाअत 10 अगस्त को हुई, जहां मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड की तरफ से तैयार करदा मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि कांता कुमारी की मौत की वजह खुदकुशी नहीं बल्कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। उसका सांस रोका गया और उसके मुंह पर वजन डाला गया, जिससे इसकी मौत वाक़ई हुई। इसके अलावा कांता कुमारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशान भी थे। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटने का जिक्र नहीं। मौजिज़ अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर चालान तलब कर लिया है, जबकि मकतूला कांता कुमारी का भाई अपने बयान में पुलिस को पहले ही वाज़ेह कर चुका था कि उसकी बहन को गला दबाकर कत्ल किया गया है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कांता कुमारी को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की है, इसके बारे में असल हक़ाइक़ तो तभी सामने आ सकते हैं जब अदालत कोई फैसला सुनाएगी। मगर इस वारदात ने उसके वर्सा के जहन में कई सवालात पैदा किए हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने ख़िताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।